हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परमंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में ले आई हूँ एक ऐसा भक्त चरित्र जिसकी बातें सुनकर आप हो जाओगे। वैसे तो मुझे लगता ही है कि हर भक्त चरित्र से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, लेकिन आज की जो वीडियो का जो चरित्र है उसे सुनकर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर हो तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, जिसे जाते जाते अक्सर आप भूल जाते हो। और साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा वीडियो आपको, कहानी आपको कैसी लगी, ये भक्त चरित्र आपको कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं कहानी। मन न भूल माधव चरण, करुणा धाम उदार, जन को हित ही चित धरत, नागर नंद कुमार। नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरवर नाम के एक राजपूत रहते थे। घर में बूढ़े माता पिता थे, गौरी नाम की पतिव्रता पत्नी थी और उनका एक पुत्र था उदा। खेती करके ये परिवार का निर्वाह करते थे। इनके परिवार के पास अपने जीवन यापन का एकमात्र साधन था खेती। गिरवर और उनकी पत्नी वृद्ध माता पिता की सेवा करते थे और घर में सभी भगवान के भक्त थे। बालक उदा भी माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन में ही भगवान के नाम में मग्न रहने लगा था। गिरवर का भगवान की दया पर पक्का विश्वास था। वे बात बात में यही कहा करते थे कि भगवान जो करते हैं सब कुछ कल्याण के लिए ही करते हैं। यद्यपि गिरवर की जो धारणा थी वो सच्ची थी, फिर भी गांव के दुष्ट लोग जो थे उनके पीछे और कोई सामने भी कह दिया करते थे अक्सर कि घर में सारे सुख हैं, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूल स्त्री है, पुत्र है, माँ बाप हैं, तब ऐसा कहने में क्या लगता है? किसी पर कष्ट पड़े तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। हाँ जी प्यारे भक्तों, समाज है और समाज में इस तरह की बातें हमें सुनने को ज़रूर मिलती हैं, क्योंकि जब तक किसी की परीक्षा नहीं होती कोई विश्वास ही नहीं करता आज के समय में। तो बात भी सच्ची है, दुख में जिसका विश्वास भगवान के दया पर बना रहे उसी का विश्वास तो सच्चा है। तो गिरवर का विश्वास सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद क्या होता है कि गिरवर के माता पिता का देहांत हो जाता है और गिरवर को इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्हें जो सेवा मिली थी वो अब उन्हें उनके जीवन में वो सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। तो माता पिता की सेवा का सौभाग्य बहुत ही पुण्य से प्राप्त होता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें माता पिता के ना रहने पर बहुत पछतावा पड़ता है। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज तो सभी को माता पिता अपने ऊपर बोझ लगने लगे हैं। कुछ ही एक लोग ही हैं, चंद लोग हैं जिन्हें माता पिता की सेवा अपना सौभाग्य प्रतीत होती है। तो गिरवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। थोड़े दिनों बाद गिरवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाया कि हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। लोग दौड़े भी, पर बालक पानी में अदृश्य हो गया। गौरी रोती पीटती घर पहुंची और गिरवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके उठे ही थे। उनके मुख से अभ्यासवश निकल गया कि भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। लेकिन बाद में उन्हें इस बात का संकोच भी हुआ। तो गिरवर ने पत्नी को समझाते हुए कहा कि देखो, संसार में कोई किसी का नहीं है। जो इस जन्म में पुत्र बना, पिता बना, क्या पता किस जन्म में वह हमारा भाई, शत्रु या कोई और रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सब जीव अपने कर्मफल भोगने ही यहाँ आते हैं। जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है तब वो यहाँ से चला जाता है। तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। उस दिन एक महात्मा आए थे, उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा था कि ये संसार तो भगवान का बगीचा है। हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। यदि स्वामी स्वयं बगीचे के किसी फल को पसंद कर लें तो ये माली के लिए और भी प्रसन्नता की बात होगी। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था। बगीचे के स्वामी ने उसे स्वयं बुला लिया, ले लिया, तो हमें प्रसन्न ही होना चाहिए। भगवान की सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी अच्छी जगह हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो। उदा भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़े जाने पर उसने भगवान को पुकारा, अतः वह भगवान के धाम में ही गया होगा। ऐसे पुत्र के लिए तुम शोक मत करो। सच्ची माता का कर्तव्य तो यह है कि पुत्र को सुख पहुँचाए। भगवान के आनंद में धाम में पुत्र गया, इसे तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए।
उदम मर ही गया हो, इसी का क्या ठिकाना। वह जीवित भी हो सकता है, तुम्हें फिर मिल सकता है कभी। प्रत्येक दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। गौरी ने कहा, मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, वह चाहे जब मिले पर मुझे मिलेगा अवश्य। गिरवर बोले, वह मिले या ना मिले, हमें यही क्यों चाहा है कि हमें वो ही मिले। अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप रखी थी तो उसे करते थे, अब दूसरी सेवा सौंप देंगे तो उसे करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वह नमक हराम है, जो स्वामी की वस्तु को अपनी समझता है वह बेईमान है। हमें स्वामी जो सेवा दें उसी को सावधानी से करना है। प्यारे भक्तों, बहुत ही गहरी बात यहाँ पर गिरिवर ने हम सभी के लिए प्रस्तुत करी है। तो आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। अब गिरिवर घाट पर गए, पता लगाया और कुछ पता ना लगा तो लौट आए। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता को भगवान ने पहले ही संसार से बुला लिया और हम सबका कल्याण भी किया। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया, अब खेती का झंझट क्यों किया जाए। खेत अब दूसरों को दे दिए जाए। उन्होंने सोचा कि जैसे कहते हैं ना कि खेत को हमारे तो उगाही बोलते हैं, उगाही पर दे देते हैं, अपने खेत दूसरों से खेती करवाते हैं उसमें। तो आधी पाती में जो अनाज मिलता था उसी में गिरवर तथा उनकी स्त्री का काम मजे में चल जाता था। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी होती थी। अब गिरवर भगवान का ध्यान करते, पूजा करते, पुराण सुनते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी स्त्री का भी पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरिवर पत्नी से कहते, देखो उदा होता तो क्या हम इस प्रकार भजन में लग पाते। भगवान ने उसे हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगा लिया। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। स्त्री कहती, सचमुच भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, परंतु माता के हृदय से पुत्र की स्मृति गई नहीं थी। उसे बार बार उदा याद आ जाता था। उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि उस पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुख से छूट गया। वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने ही वाला था कि समीप जाती हुई नौका पर कुछ लोगों ने उसे ऊपर उठा लिया। नौका पर पहुंचकर वह मूर्छित हो गया। बात यह थी कि उस प्रदेश के राजा चंद्रसेन के कोई संतान नहीं थी। रानी के मरने पर उनमें वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अकस्मात उनके पिता के गुरुजी जो एक सिद्ध योगी थे उनके यहाँ आए। उन्होंने बताया, एक अनुष्ठान करने से एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा जो अपने माता पिता को राज्याभिषेक के दिन तक भूला रहेगा। उसे शिक्षा देकर सुयोग्य बनाकर जब तुम राज्य सौंपकर संन्यास ले सकते हो। गुरुजी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर नौका पर उन्होंने उसे उठा लिया। उदा के पैर में घाव था। घड़ियाल ने उसको पकड़कर घड़ियाल के पकड़ने से उसके पैर में जो जख्म हुआ था वो उसका घाव था। महाराज उसे राजधानी ले आए। 21 दिन तक वह मूर्छित ही पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव अच्छा हो गया। होश में आने पर वह अपने माता पिता आदि सबको भूल गया था। उसे केवल इतना याद था कि वह क्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। उसे बताया गया कि महाराज चंद्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयराज है। राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति की गई। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे, भगवान के भक्त थे। प्रजा का सुख दुख अपने सुख दुख से भी अधिक महत्व का था उनके लिए। विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें सुशिक्षित तथा योग्य समझकर राज्याभिषेक की तैयारी की। उन्हें राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। प्यारे भक्त, जो उदा था गिरिवर का पुत्र, अब यहाँ पर एक राजकुमार था। तो अब इधर क्या हुआ, इधर होता है कि इधर देश में अकाल पड़ जाता है। अन्न के बिना लोग मरने लगते हैं और तृण के बिना पशु। गिरिवर और गौरी को अब ठाकुर जी की पूजा में भी कठिनाई होने लगती है। घर में जो कुछ था उसे बेचकर जब तक काम चला उन्होंने चलाया। अंत में भगवान की श्री मूर्ति का भार पुरोहित को सौंपकर और पूजा खर्च के लिए गौरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए वे दंपत्ति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग एक वृक्ष के नीचे लेट गए थे। रात में एक काले सर्प ने आकर गौरी के पैर में काट लिया। गौरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। अंत में भगवान नाम लेते लेते ही उसका श्वास बंद हो गया। गिरवर के मुख से निकला, भगवान जो कुछ करते हैं
सब कल्याण ही करते हैं। रात भर वे स्त्री के देह के पास बैठे कीर्तन करते रहे। सांप से काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए। अतएव सवेरे गौरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा जी में प्रवाहित कर दिया। अब गिरवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में प्रबल रूप से जागृत हो गई थी। उनके प्राण तड़पने लगे थे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम्ब के नीचे मुरली अधरों से लगाए त्रिभुवन सुंदर मयूर पिछधारी पीताम्बर परिधान वनमाली श्री कृष्ण चंद्र जी की दिव्य झांकी को देखते ही गिरिवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया। वाणी रुद्र हो गई। हृदय जैसे आनंद सागर में हिलोरे लेने लगा। श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा, गिरिवर तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। प्यारे भक्त तो भगवान से ये बात कहते ही हैं, लेकिन जब भगवान किसी भक्त से इस बात को कह रहे हों तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे। भगवान कहते हैं, गिरवर तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यहाँ दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गौरी मरी नहीं है। उसके मन से पुत्र की मिलने की जो प्रबल कामना है, वो अपने पुत्र से मिलने के बाद ही मेरे धाम में आएंगी। भगवान के इतना कहते ही गिरिवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योति पुंज निकला और सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गिरिवर का शरीर वन में वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गौरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे हुए एक वृक्ष में किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन वह वहाँ उलझा रहा, पर किसी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहाँ से निकलकर वह आगे चला। वहाँ से थोड़ी दूर निकलने पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे वे वहाँ पर हाथ मुंह धोने के लिए आए थे और गौरी के शरीर को जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने समझ लिया कि बहने वाले देह में प्राण है। किनारे उसे लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। इससे गौरी के देह में चेतना आ गई। वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटी पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गौरी को लगा कि उसके मन से सारे संस्कारों का बोझ उतर गया। थोड़ी देर में गौरी को अपने पति की स्मृति हुई। महात्मा जी दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गौरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गौरी ने सोचा, मेरे पतिदेव ठीक कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पतिदेव के भगवान दर्शन में बाधा पड़ रही थी। प्रभु ने मुझे पृथक करके पतिदेव को अपना लिया। यह ठीक ही हुआ। महात्मा जी ने गौरी को आत्मा की अमरता का उपदेश दिया। फिर बताया कि थोड़ी दूर पर ही उसके पति का देह पड़ा है। उस देह की अन्येष्टि कर देने का भी उन्होंने उसे आदेश दिया। उसी समय कहाँ से 4 ब्रह्मचारी आ रहे थे पता नहीं, और वे गौरी के साथ हो लिए। वृक्ष के नीचे गिरिवर के देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गौरी के वहाँ पहुँचते ही वह अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मचारियों की सहायता से चिता बनाकर गौरी ने पति का देह दाह कर्म किया। भस्म को नर्मदा में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने उसे गेरुआ वस्त्र और एक तारा दिया और वहाँ से चले गए। गौरी ने गेरुआ धारण किया, हाथ में एक तारा लिया। भगवान के नाम का कीर्तन कर आनंद में करते हुए वह मगन हो गई और वहाँ से चल पड़ी। उसे पता ही नहीं था कि वह कहाँ जा रही है, और वह चलते चलते एक ऐसे नगर में जा पहुँची जहाँ बड़ी धूमधाम थी। बड़ा उत्सव था कोई। वह असहज भाव से वहाँ प्रविष्ट हुई। बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चंद्रसेन का। अभी कल ही महाराज ने राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर वे वन में चले गए थे सन्यासी बनकर। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया था। वन जाने से पूर्व महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने से अब तक की सारी बातें बता दी थी। अतः वे अपनी माता के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित थे।
सब सेवकों को कहा गया था कि अगर कोई सन्यासिनी आती दिखे तो राजा को समाचार देना। नगरी में पहुंचते ही गौरी के आने का समाचार महाराज को मिल गया और वे स्वयं दौड़ाए और पहचान कर माँ माँ करते चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। वह कहने लगी, मेरा उदा, मेरा उदा। उस समय का दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में ले गया। गौरी ने पुत्र के मुख से पूरी बातें सुनी। उदा को भी पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में जो पुत्र से मिलने की वासना थी वह पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उसको इस बात पर राजी कर लिया कि वह नगर से बाहर कुटिया में रहेगी। कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उसका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। भगवान ने दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वह भगवान के धाम को चली गई। उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन भी कृतार्थ हो गया। तो प्यारे भक्तों, ये थी एक सच्चे भगवान प्रेमी की, भगवान में विश्वास रखने वाले भगवान के भक्त की, जिसका पूरा ही परिवार किस तरह से रहा और कैसे उनके परिवार ने और समाज ने ये जाना कि भगवान जो भी करते हैं वो कल्याण के लिए ही करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एक बहुत गहरा संदेश आप सभी को मिला होगा, जीवन से रिलेटेड, जीवन से जुड़ा हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में राधे राधे भी लिख कर जाइएगा। साथ ही कहानी कैसी लगी आपको ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे प्रेरित होकर मैं एक और भक्त चरित्र, एक और प्रसंग आप सभी के समक्ष ला सकूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नई सच्ची भगवत प्रेम की पराकाष्ठा की कहानी के साथ। तो चलिए जाते जाते बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे।